नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, 1 जून सोमवार गंगा दशहरा 2020। गंगा दशहरा पर 520 साल बाद बन रहा है ये सहयोग। अपोकरण करती है माँ गंगा और सभी मनोकामना पूरी करती है माँ गंगा। जाने पूजा विधि, व्रत विधि, महत्व, पूजा का शुभ टाइम, योग का शुभ टाइम और क्या दान कर। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन की दशमी को दशहरा पड़ता है। राजा भागीरथ से प्रसन्न होकर माँ गंगा इस दिन भागीरथ के पूर्वजों की श्रापित आत्माओं को शुद्ध करने के लिए पृथ्वी पर उतरी थी। इस दिन माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इसी उपलक्ष्य में गंगा दशहरा मनाया जाता है। आमतौर पर यह त्योहार निर्जला एकादशी से एक दिन पहले मनाया जाता है। गंगा दशहरा तिथि का शुभ मुहूर्त 2020 में। दसवीं तिथि प्रारंभ 31 मई 2020 को 5:36 शाम। 10वीं तिथि समाप्त जून 1, 2020 को 2:57 शाम। हस्त नक्षत्र प्रारंभ 1 जून 2020 को 3:01 सुबह। हस्त नक्षत्र समाप्त जून 2, 2020 को 1:03 सुबह। व्यतिपात योग प्रारंभ जून 1, 2020 को 1:18 सुबह। व्यतिपात योग समाप्त 2 जून 2020 को 9:53 रात्रि। साथ ही इस दिन गंगा दशहरा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, अमृत सिद्धि योग भी है, रवि योग भी है। इसलिए बहुत शुभ सहयोग में इस बार का गंगा दशहरा मनाया जाएगा। गंगा दशहरा का महत्व। गंगा दशहरा 10 शुभ वैदिक गणनाओं के लिए मनाया जाता है, जो विचार, भाषा और कार्यों से जुड़े 10 पापों को धोने की गंगा की क्षमता को दर्शाता है। इस दिन पतित पावनी माँ गंगा की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी सामान को खरीदने के लिए, नए वाहन खरीदने, घर खरीदना, घर प्रवेश करना, शादी ब्याह करना इस दिन अनुकूल माना जाता है। इस दिन गंगा स्तोत्र का पाठ करते हैं। गंगा के जल में खड़े होकर सभी पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। और इस दिन भक्त ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी में ध्यान करने के लिए आते हैं और पवित्र स्नान करते हैं। भक्त अपने पूर्वजों के लिए पितृ पूजा करते हैं और पवित्र डुबकी लगाकर गंगा की पूजा करते हैं। गंगा के तट पर आरती गोधूली वेला में होती और गोधूली में पत्तों से लदी नौकाएं और नदी में फूल बवाए जाते हैं। देवी गंगा की पूजा करते समय सभी पदार्थ की 10 की गिनती में होने चाहिए। उदाहरण के लिए 10 प्रकार के फूल, 10 सुगंध, 10 दीपक, 10 फल। और गंगा में स्नान करते समय आपको 10 डुबकी लगानी चाहिए। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से गंगा में स्नान नहीं कर सकती, तो नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर ही आप स्नान घर में ही करें। और गंगा दशहरे पर आप घर में स्नान करें तो स्नान करते समय ये मंत्र बोले। स्नान के दौरान बोले ये मंत्र: ओम नमः शिवाय, नारायणाय, दशहराय, गंगाय नमः। मंत्र का जाप करें स्नान करते टाइम। वैसे तो दोस्तों धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि गंगा नदी में स्नान, नर्मदा नदी के दर्शन और क्षिप्रा नदी के नाम मंत्र जपने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा पूजन विधि। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना श्रेयकर होता है, किंतु कोरोना वायरस की महामारी के संकट की वजह से इस साल श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी नहीं लगा पाएंगे। ऐसे में गंगा दशहरे के दिन गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें, यानी कि नहाने के जल में गंगा जल मिला लें, उसके बाद स्नान करें। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहन के सूर्य देव को अर्घ दें और इसके बाद ओम श्री गंगे नमः का उच्चारण करते हुए माँ गंगा को अर्घ दें और उनका ध्यान करें। और घर में जहाँ आपने गंगा जल रख रखा है उनकी पूजा करें। मूली चढ़ाएं, उन पे तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, ऋतुफल चढ़ा। और गंगा दशहरे पर शीतलता देने वाली चीजों का दान करना चाहिए। इसमें ठंडे फल, पंखा, मटका, सत्तू का दान आदि और फलों का दान कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुन सकते हैं इस दिन। अगर मैं सत्यनारायण पूजा कर सकते, भगवान शिव की पूजा कर सकते। उसके बाद इनकी आरती, गंगा माता की, शिव जी की, भगवान सत्यनारायण की आरती करें। और हर 10 चीज का दान करना है। 520 साल बाद बन रहा है महासहयोग। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस बार गंगा दशहरे पर आनंद के स्थान पर सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है। 10 में से बाकी 8 योग वैसे ही हैं जो गंगा अवतरण पर बनते थे। चंद्रमा कन्या राशि, हस्त नक्षत्र में, वृषभ राशि में सूर्य, व्यतिपात योग व गर्करण इस गंगा दशमी पर सूर्योदय समय पर शुक्र स्व राशि लगन में, राहु बुध और उच्च व स्व राशि के धन भाव में है। वहीं भाग्य भाव में वक्री शनि
गुरु की युति, विश्वोत्तरी दशा, चंद्रमंगल आदि के ऐसा विलक्षण योग 520 साल बाद पड़ रहा है। और माँ गंगा का पूजन करने के बाद 10 फल, 10 दीपक और 10 सेर तिल, 10 किलो अनाज का दान कर सकते हैं। साथ ही घी में मिले हुए सत्तू, गुड़ के पिंड बनाकर गुड़ के पिंड जल में डाल सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये सब चीजें आप संभव हो तो ही कर पाए। सामर्थ्य हो तो सोने का कछुआ, मछली और मेंढक आदि का पूजन करके जल में विसर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा 10 सेर तिल, 10 सेर जौ, 10 सेर गेहूं 10 ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से आप घर में ही माता गंगा का पूजन करें, गरीबों में दान बांटें जितनी आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि इस दिन सोमवार भी है, इतने सारे शुभ सहयोग भी। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, हैप्पी गंगा दशहरा।